महाभारत का युद्ध शुरू होने से बहुत पहले धरती पर एक ऐसा भय फैल गया था जिसे सुनकर देवता भी कांप उठते थे। ये भय था पलासी दैत्यों का। वे दैत्य जिन्होंने तपस्या कर अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। कहा जाता है कि इन दैत्यों की संख्या 9 करोड़ थी और उनका उद्देश्य था धर्म का अंत, पृथ्वी का विनाश और स्वर्ग पर अधिपत्य। देवताओं की सेना इन पलासी दैत्यों के आगे टिक नहीं पा रही थी। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम सभी देवता उनकी संख्या देखकर भयभीत हो उठे। युद्ध कई दिनों से चल रहा था पर दैत्यों की गिनती कम होने का नाम नहीं लेती थी। इसी समय देव सभा में एक आवाज उठी, धरती पर एक ऐसा वीर है जिसके रक्त में पराक्रम है। वह वीर कोई और नहीं, महाबली घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता बर्बरिक। स्वर्ग लोक का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर दैत्यों के आक्रमणों की खबरें पहुंच रही थीं। इंद्रासन के सामने देवताओं की सभा लगी। इंद्र बोले, हे देवगण, पलासी दैत्यों की शक्ति हमारी सीमा से बाहर हो चुकी है। यदि तुरंत कुछ न किया गया तो तीनों लोकों पर उनका आधिपत्य हो जाएगा। अग्निदेव बोले, इनके अस्त्र शस्त्र अग्नि को भी रोक लेते हैं। हमारा तेज इनके लिए निष्प्रभ है। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में केवल एक ही वीर ऐसा है जो इन सब का नाश करने की शक्ति रखता है, बर्बरिक। सब देवताओं ने सहमति जताई। निर्णय लिया गया, बर्बरिक को देवताओं के युद्ध में बुलाया जाए। बर्बरिक उस समय हिमालय के समीप घोर तपस्या में लीन थे। उनकी शक्ति का मूल था उनकी माता मोरवी द्वारा दिया गया वरदान। मेरे पुत्र, तुम हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करोगे। तुम्हारा बाण जहाँ भी जाएगा वहाँ विनाश अवश्य होगा। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए थे। पहला बाण समस्त लक्ष्य पर निशान लगाने वाला, दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों का संहार करने वाला, तीसरा बाण कार्य समाप्त होने पर लौट आने वाला। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे त्रिलोक को भी भेद सकते थे। एक दिन जब बर्बरिक ध्यान में बैठे थे, स्वर्ग लोक से दिव्य प्रकाश उतरा। देवता उनके सामने प्रकट हुए। इंद्र बोले, हे श्यामवीर, आपकी आवश्यकता तीनों लोकों को है। पलासी दैत्यों ने धरती, आकाश और पाताल हर स्थान पर अपना आतंक फैला दिया है। केवल आप ही उनका संहार कर सकते हैं। बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, देवेश, मैं तो माँ मोरबी के संस्कारों से बंधा हूँ। मैं केवल उसी पक्ष की सहायता कर सकता हूँ जो कमजोर हो। इंद्र मुस्कुराए, बस यही कारण है कि हम आपके पास आए हैं। इस समय धर्म ही कमजोर है, दैत्य बलवान है। हमारे पक्ष का सहयोग करना ही धर्म की सहायता है। यह सुनकर बर्बरिक खड़े हुए और बोले, यदि धर्म संकट में है तो बर्बरिक अपनी पूरी शक्ति से आपकी सहायता करेगा। देवता प्रसन्न हो उठे। पलासी दैत्य असुरों की ऐसी जाति थी जिनकी त्वचा लाल अग्निशिखा जैसी, आंखें अंगार जैसी चमकदार और शरीर पर्वत समान विशाल था। उनका लक्ष्य था धर्म का अंत। उनका प्रमुख पलासुर चिल्लाया, आज देवताओं का वध होगा। आज त्रिलोक पर दैत्यों का राज्य होगा। 9 करोड़ दैत्यों की सेना चारों दिशाओं से स्वर्ग पर चढ़ाई कर चुकी थी। स्वर्ग का आकाश लाल अग्नि से भर उठा था। देवताओं की सेना पीछे हट रही थी। जिस क्षण देवताओं की हार निश्चित लग रही थी, उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चमका। एक नीला घोड़ा जिस पर बैठा था श्याम वर्ण का वीर, सिंह के समान तेजस्वी महाबली बर्बरिक। उनके हाथ में धनुष चमक रहा था। उनके पीछे हवा में लहरा रहे थे 3 अमोघ बाण। देवताओं ने राहत की सांस ली। इंद्र बोले, वीर बर्बरिक, धर्म की रक्षा आपके हाथ में है। बर्बरिक ने आकाश की ओर देखा। आज धर्म की जीत होगी और दैत्यों का अंत। पलासी दैत्यों ने बर्बरिक को देखते ही गर्जना की, यह कौन है जो अकेला हमारे सामने आ खड़ा हुआ? बर्बरिक ने शांत स्वर में कहा, मैं वह हूँ जो अकेला नहीं बल्कि धर्म के साथ खड़ा है। दैत्यों ने लाखों की संख्या में हमला कर दिया। धरती दहल उठी, आकाश कांप उठा, पहाड़ टूटने लगे। देवता चिल्लाए, हे वीर, सावधान, ये बहुत अधिक हैं। बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए
अपना पहला अमोघ बाण निकाला। बर्बरिक ने धनुष उठाया और मंत्र पढ़ा, जाओ और उन सभी दैत्यों को चिन्हित करो जो धर्म का विनाश चाहते हैं। पहला बाण आकाश में गया और बिजली की गति से लाखों फिर करोड़ों दैत्यों को स्पर्श करने लगा। जहाँ जहाँ वह गया, दैत्यों के सिर के ऊपर लाल अग्नि जैसी चमकदार रेखा उभर आई। कुछ ही क्षणों में 9 करोड़ पलासी दैत्य चिन्हित हो चुके थे। दैत्यों में भय फैल गया। यह क्या जादू है? यह बाण वापस लौट आया। अब बर्बरिक ने दूसरा बाण उठाया। उन्होंने देवताओं की ओर देखा। अब देखिए बर्बरिक के एक बाण का प्रभाव। दूसरा बाण छोड़ा गया। वह बाण जैसे पृथ्वी का गर्जन बन चुका था। हजारों गुना प्रकाश, करोड़ों गुना शक्ति, और एक ही क्षण में जहाँ भी पहला बाण द्वारा चिन्हित दैत्य खड़े थे, दूसरा बाण बिजली की गाज की तरह उन पर गिरने लगा। दैत्यों की चीखों से आसमान गूंज उठा। एक ही पल में 9 करोड़ पलासी दैत्य भस्म हो गए। देवताओं की सेना स्तब्ध रह गई। ऐसा विनाश उन्होंने कभी नहीं देखा था। संहार पूरा होते ही तीसरा बाण स्वयं उठकर अंतरिक्ष में घूमता हुआ सीधे बर्बरिक के तरकस में लौट आया। युद्ध भूमि पर एक अलौकिक शांति फैल गई। इंद्र बोल उठे, हे बर्बरिक, आपने असंभव को संभव कर दिया। तीनों लोक आपका ऋणी है। वरुण बोले, पहला बाण लक्ष्य बनाता है, दूसरा उनका संहार करता है और तीसरा सभी बाणों को वापस लाता है। यह शक्ति तो देवताओं के पास भी नहीं। बर्बरिक ने विनम्रता से सिर झुकाया। इन बाणों की शक्ति मेरी नहीं, मेरे आराध्य शिव की देन है। दैत्यों के विनाश के बाद देवताओं ने बर्बरिक का अभिषेक किया। उन्हें त्रिलोक विजयी की उपाधि दी गई। नारद मुनि बोले, ऐसा योद्धा ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है। इसका अद्भुत पराक्रम महाभारत युद्ध को भी प्रभावित करेगा। बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं केवल धर्म का दास हूँ। धर्म जहाँ भी कमजोर होगा, मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। देवताओं ने बर्बरिक से कहा, वीर, जल्द ही पृथ्वी पर एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो कलयुग की दिशा तय करेगा। वहाँ आपकी उपस्थिति आवश्यक होगी। बर्बरिक ने शांत स्वर में पूछा, कौन सा युद्ध? इंद्र बोले, कुरुक्षेत्र का महान महाभारत युद्ध। वहीं तुम्हारे बाणों की असली परीक्षा होगी। बर्बरिक ने प्रण लिया, जहाँ भी धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी, बर्बरिक उपस्थित रहेगा। बर्बरिक के एक बाण का रहस्य। देवताओं ने पूछा, हे श्यामवीर, आपके इस एक बाण में इतनी शक्ति कैसे? बर्बरिक ने बताया, पहला बाण सृष्टि के हर जीव को पहचान सकता है। दूसरा बाण उसे नष्ट कर सकता है, जिसे पहला बाण चुने। तीसरा बाण दोनों बाणों को वापस लेकर तरकस में डाल देता है। यह व्यवस्था इसलिए है कि बर्बरिक कभी भी अनावश्यक विनाश न करें। उनकी शक्ति नियंत्रित भी है और असीमित भी। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे वीर, आपने वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर भी नहीं कर पाए। आपकी वीरता युगों तक याद रखी जाएगी। बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि 9 करोड़ दैत्यों को भी खत्म करना पड़े तो बर्बरिक पीछे नहीं हटेगा। इस प्रकार महाबली बर्बरिक ने 9 करोड़ पलासी दैत्यों का संहार कर तीनों लोगों को बचाया। उनके 3 बाण आज भी अत्यंत दिव्य अस्त्र माने जाते हैं। बर्बरिक की यह कथा हमें सिखाती है, जहाँ धर्म कमजोर पड़े वहाँ एक सच्चे योद्धा का कर्तव्य है कि वह आगे बढ़े। बर्बरिक जैसे योद्धा का जन्म युगों में एक बार होता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुने और अनजाने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।